बारिश उस रात सिर्फ पानी नहीं बरसा रही थी, वो यादें बरसा रही थी। टूटी हुई, चुभती हुई यादें। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में घुलकर ऐसे लग रही थी जैसे अतीत पिघलकर वर्तमान में बह रहा हो। आरव अपनी बाइक रोककर मोबाइल देखने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, कांपती हुई, अनजानी और बेहद सच्ची। उसने पलटकर देखा। करीब 25 साल की लड़की, काली शॉल में लिपटी, बाल भीगे हुए, आंखों में डर और थकान। ऐसा डर जो दिखाया नहीं जाता, बस महसूस होता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद लड़की ने कहा, क्या क्या कोई है जो आज रात मेरे साथ रह सके? ये सवाल नहीं था, ये टूटे हुए इंसान की आखिरी हिम्मत थी। लड़की तुरंत बोली, गलत मत समझना, मुझे बस आज अकेले रहने से डर लग रहा है। उसकी आवाज में शर्म नहीं थी, बस सच्चाई थी। बारिश तेज होती जा रही थी और उसके साथ साथ उस लड़की की सांसें भी। आरव ने महसूस किया, ये कोई खेल नहीं है। दोनों पास के एक छोटे से कैफे में गए। खामोश म्यूजिक, गर्म कॉफी और बाहर गिरती बारिश। लड़की ने कहा, मेरा नाम अनाया है। अनाया ने बिना भूमिका के सब कह दिया। 3 महीने पहले मेरी शादी टूट गई। आज उसकी सालगिरह है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे थे, जैसे वो बहुत पहले ही रो चुकी हो। अनाया बोली, आज हर चीज वही याद दिला रही है। वही कमरे, वही खामोशी और वही डर। फिर उसने वही बात दोहराई, कोई है जो मेरे साथ आज रात बिता सके। बस एक इंसान जो चुपचाप पास रहे। आरव ने लंबी सांस ली, फिर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पर रुक सकती हो, कोई मजबूरी नहीं। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां लालच नहीं था, बस इंसानियत थी। फ्लैट छोटा था, लेकिन साफ और सुकून भरा। खिड़की से बारिश की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों के बीच दूरी थी, पर डर नहीं। अनाया ने शॉल कसते हुए कहा, अगर तुम्हें अजीब लगे तो मैं चली जाऊंगी। आरव ने शांत आवाज में कहा, आज तुम अकेली नहीं हो, बस यही मायने रखता है। वो शब्द अनाया के लिए कंबल बन गए, जो ठंड से नहीं, डर से बचा रहे थे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी। बातें होने लगीं। बचपन, स्कूल, पहली मोहब्बत और पहली टूटन। कोई छुअन नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस 2 इंसान जो एक दूसरे की चुप्पी सुन रहे थे। अनाया ने कहा, लोग समझते हैं कि अकेलापन तब होता है जब कोई साथ न हो। असल में अकेलापन तब होता है जब कोई समझने वाला न हो। आरव कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। कभी कभी जवाब की जरूरत नहीं होती। रात के आखिरी पहर अनाया बोली, अजीब है ना, मैं किसी अपने के साथ नहीं, एक अजनबी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हूं। आरव मुस्कराया, शायद इसलिए क्योंकि अजनबी उम्मीदें नहीं रखते। सुबह की पहली रोशनी आई। बारिश थम चुकी थी। कमरा शांत था। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान और थोड़ी शांति। उसने कहा, कल रात के लिए धन्यवाद। आरव ने जवाब दिया, उस रात के लिए नहीं, बल्कि उस भरोसे के लिए। जाते जाते अनाया रुकी और बोली, कुछ रातें जिस्म के लिए नहीं होती, कुछ रातें आत्मा को बचाने के लिए होती है। दरवाजा बंद हुआ। दोनों के अंदर खुली रह गई।